चोपड़ा फैमिली। बाबा जी प्रेमानंद जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि राधे राधे ने उनकी किडनीज ठीक कर दी। ये कहते हैं कि ये तुम्हारी पापों का फल है। लेकिन राधे राधे करके भगवान तुम्हें ये दुख सहने की शक्ति दे देंगे। तुम दुख में भी सुखी रहने की कला सीख जाओगे। पुत्र, मैं भी तो यही कह रहा हूं। राधे राधे कहने से दुख को सहन करने की शक्ति भगवान नहीं देगा तुम्हें, और दुख में भी सुखी होने की यह कोई कला भी नहीं। जो तुम कह रहे हो बेटा वही मैं कह रहा हूं। मेरा गणित सीधा सीधा है। 2 और 2 6 नहीं होते, किसी भी हिसाब से 6 नहीं होते। राधे राधे कहने से सिर्फ तुम्हारा ध्यान तुम्हारे दुख से परिवर्तित होकर राधे राधे में लग जाएगा। एक राजनीतिक प्रयास है, और आजकल ऐसे प्रयास हो रहे हैं। पिछले जन्म में तुम क्या थे ये पूछ लो, क्यों पूछ लो, और पूछा हुआ कितना सच होगा यह कौन बताएगा, यह भी तुम्हें बताओगे। मैं भी यही कहता हूं, राधे राधे कहने से गुर्दे ठीक होने की तो बात ही खत्म करो। ये तो मैं भी ना कहता। राधे राधे या कोई भी नाम, अल्लाह हो, राम हो, रहीम हो, वाहेगुरु हो, कोई भी नाम जपने से तुम्हारे भीतर सहन शक्ति की मात्रा बढ़ती है। सिर्फ तुम्हारा ध्यान परिवर्तित हो जाता है। ये राजनीति की चाल है। जैसे तुम कहते हो कि रोजगार दो, तुम कहते हो महंगाई ज्यादा है, तुम कहते हो शिक्षा दो, बीमार हैं इलाज करो, और राजनीतिक कहते हैं हाँ 2047 में कर देंगे। दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। तुमने कभी भूख के बारे में तो पूछा नहीं। कि है महामानव, भूख तो आज लगी है, मिटाओगे 2047 में, जहां हम न रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे। तुम्हारी समस्याओं को अल्टरनेट मोड पे रखा जाता है, रिफ्लेक्ट किया जाता है दूसरी दिशा में। सीधे सीधे समस्याओं का हल इनके पास है नहीं। कृष्ण तुमसे कहीं नहीं कहते राधा राधा का जप करो। सारी गीता में एक शब्द भी दिखला दो। जो शब्द तुम निकालोगे वो इतने बचकाना होंगे कि उसका अर्थ तुम जानते नहीं। बस इतना ही। मैंने सारी गीता बांच
और एक बार नहीं, अनेकों बार बांचती। उपनिषद बांच लिए, कहीं कोई शब्द ऐसा नहीं आया कि जाप करने से परमात्मा तुम्हें सहन शक्ति दे देगा। तुम्हारा ध्यान परिवर्तित हो जाएगा बिना शक। तुम्हारा पांव दर्द कर रहा है, अभी ध्यान बार बार उतर जाता है। इतना दर्द कर रहा है जिसका हिसाब कोई नहीं, लेकिन अचानक से तुम्हारी दाढ़ में दर्द होना शुरू हो जाए। ध्यान से सुनना बात को। पांव में दर्द है, भारी दर्द है, इतना भारी कि पल भर के लिए तुम वहां से ध्यान नहीं हटा सकते। और अचानक से तुम्हारी अकल दाढ़ में दर्द होना शुरू हो गया। तुम देखना पुत्र, चोपड़ा फैमिली, तुम पांव दर्द को भूल जाओगे पुत्र, तुम दाढ़ दर्द को याद रखोगे। तुम कहोगे दाढ़ दर्द बहुत, क्योंकि वो खतरनाक है। और हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स के करीब पड़ता है दाढ़, पांव दूर पड़ता है। छोटे दर्द को मिटाने के लिए बड़े दर्द उत्पन्न किए जाते हैं। दर्दों का इलाज नहीं किया जाता। बस यही प्रेमानंद कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जिस पंच भौतिक शरीर को बताना चाहिए कि मैं हूं नहीं, रमन ने बताया, बुद्ध ने बताया, महावीर ने बताया, कृष्ण ने बताया, और उससे दुख कटेंगे। इनमें से किसी ने कहा राधे राधे कर लिया करो, राम राम कर लिया करो। तुम्हारे दाढ़ में दर्द हुआ, तुम देखना कभी पांव का दर्द तुम भूल जाओगे तत्क्षण। यद्यपि पांव में दर्द होता है अब भी, पर भूल जाओगे, क्योंकि बड़ा दर्द शुरू हो गया। तुम्हारा पर्स खो गया है, और तुम उसे ढूंढ रहे हो। विचारों के बवंडर उठ रहे हैं, तूफान आ रहा है, जा रहा है, और अचानक से कोई आ गया, तुम्हारी छाती पे पिस्तौल रख दिया। तुम पर्स को भूल जाओगे, क्योंकि बड़ी आफत आ गई। और कुछ नहीं है, आग लगी है, पानी से बुझेगी, या आग को बुझाने के संयंत्र प्रयोग करने होंगे। सीधा सीधा फार्मूला ये लोग आजमाते नहीं, बताते नहीं। क्यों? क्योंकि जानते नहीं। ऐसे बुद्धू लोगों ने आध्यात्मिकता की पतवार अपने हाथ में ले रखे। तुमने पूछ लिया पुत्र, मैंने बता दिया। अन्यथा मेरा कोई इरादा भी ना होता। ये शब्द भी तो गलत है तुम्हारे, कि प्रेमानंद जी कहते हैं कि मेरी किडनी नहीं ठीक हुई, ये तो मेरे पाप का फल है। चलो एक बात तो मानी,
कि मैंने पाप किया तो मेरे गुर्दे फेल हो गए। वो तो कभी किया था, ठीक, और जो आप कर रहे हो वो दिखाई नहीं पड़ता। लाखों लाखों की संख्या में लोगों को गुमराह करना पाप नहीं तो और क्या। और जो तुम खुद नहीं जानते उसका प्रसार करना पाप नहीं तो और क्या होता है। दूसरों को गुमराह करना, कुराह पे डाल देना, गलत मार्गदर्शन करना, यह पाप नहीं है क्या। मैं भी यही कहता हूं पुत्र, या तो मैं समझाने में असफल रहा या तुम समझ नहीं सके, कोई तो बात है। जो फासला बना रहा, बाबा जी प्रेमानंद जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि राधे राधे करने से उनकी किडनीज ठीक हो गए। वो तो कहते हैं ये तो मेरे पापों का फल है। लेकिन अगर राधे राधे करोगे तो तुम्हारे भीतर इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, दुख को सहने की शक्ति बढ़ जाएगी। आओ इसी पर विचार कर लेते हैं, किसी तरफ आओ तो। तुम्हें दुख सहने की शक्ति दे देंगे भगवान, तुम दुख में भी सुखी रहने की कला सीख जाओगे। तो पुत्र तुम सीख गए। पहले तो तुम्हें से शुरू कर देते हैं। दुख में सुखी रहने की कला तुम सीख गए, जाके तुमने राधे राधे किया ही नहीं। आज आध्यात्मिकता का मजाक बनाया जा रहा है। अध्यात्म था स्वयं को खोजना। इन्होंने राधा को खोजना शुरू कर दिया। अध्यात्म की खोज, अध्यात्म की खोज स्वयं की खोज है, और तुम स्वयं अपने अंतस में विराजमान तत्व हो। और जहां वस्तु होती है वहीं खोजनी होती है। तुम हो भीतर, राधा है बाहर, कभी हुई थी, और शास्त्र प्रमाण तो यह भी नहीं कहते कि वो हुई थी। लेकिन मैं शास्त्रों को पहले भट्ठी में डाल के फिर तुमसे बात किया करता हूं। शास्त्र मेरे लिए किसी प्रकार का संदेह निवारण का साधन नहीं, भ्रम को फैलाने का साधन है। अध्यात्म है स्वयं की खोज। ये अगर पूछते कि स्वयं की खोज क्यों करें, तो प्रश्न जाय था। इसलिए करें कि दुख है, संसार में दुख है। अध्यात्म की खोज स्वयं की खोज है। और वह क्यों जरूरी है? जैसे तुम्हारी भूख के लिए भोजन जरूरी है,
तुम्हारी आत्मा जन्मों जन्मों से प्यासी है, तड़प रही है, पुकार रही है, चाहूं और उदासी है, दुख है। संसार दुख है। अगर तुम्हें संसार सुख लगता है तो भोगते रहो, अगर तुम्हें संसार दुख लगता है तो फिर अध्यात्म का रास्ता पकड़ लो। अध्यात्म का रास्ता तुम्हें अपने पास ले जाएगा, जहां से भटकने के कारण तुम दुखी हुए। वस्तुतः तुम्हारे भटकने का कारण भी यही है। कि बाहर के उपद्रव में लिप्त होकर तुमने स्वयं को भुला दिया है। संसार दुख है और तुम संसार से लिप्त हो। इस लिप्तता के कारण तुम भी दुखी हो। यह सारा संकट तुम पे। तुम दुख के साथ लिपट गए हो, चिपट गए हो, इसलिए तुमने स्वयं को दुखी मान लिया है। वास्तव में तुम दुखी हो नहीं। ये थी सारी भीतर की क्रोनोलॉजी। सीधी सीधी बात थी, तुम्हें भूख लगी है, भोजन दे दो। लेकिन तरीके ढूंढ लिए जाएं, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाए भोजन, ये रोटी, तस्वीरें बना दी जाएं, ये 36 प्रकार के भोजन, स्वादिष्ट व्यंजन। प्यास लगी है, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया जाए H2O, जल, नीर, पानी। क्या उससे प्यास बुझ जाएगा? समस्या सही है। सांसारिक लोगों की समस्या सही है। समस्या में कहीं कोई गड़बड़ नहीं। गड़बड़ है इन लोभी व्यक्तियों के मन में। जरूरी नहीं कि किसी को लालच हो पैसे का, ध्यान रखना। किसी को श्रेय लेने का भी लालच हो सकता है। और छोड़ो, आपको जानकर हैरानी होगी, दूसरों को गुमराह करने का भी अपना एक मजा होता है। दूसरों को दुख देने का भी अपना एक मजा होता है। हिटलर को इसी में मजा आता था, मुसोलिनी को इसी में मजा आता था, तो प्रेमानंद जी महाराज को इसी में मजा आता है। ऐसे जितने भी गुरुजन हैं उनको इसमें मजा आता है, दूसरों को भटकाने में। क्योंकि खुद तो जानते नहीं। खुद जानते नहीं तो नाक कट गई, अब दूसरे नाक को सही सलामत क्यों लिए फिरते हैं? इनके भी काट दो, बहाना कोई भी बना दो कि नाक कट गई तो मुझे भगवान का दर्शन हो गया। बस ऐसा ही कुछ कफर चलता है इस तथा कथित धार्मिक गुरुओं में। इस प्रकार के लोग एक विशेष प्रकार की साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से घिरे होते हैं। इन्हें हमारी भाषा में खुद को सताने वाले लोग, सैडिज्म
वो खुद को सताते हैं। उनको खुद को सताने में एक तरह का मजा आता है। ध्यान रखना, एक प्रकार का गंभीर रोग है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। दूसरा रोग होता है मैसोचिस्ट, सैडिस्ट, मैसोचिस्ट। मैसोचिस्ट होता है जो दूसरों को दुख देने में सुख महसूस करे, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, जितने भी तानाशाह हुए, दूसरों को दुख देने में सुख आता है। तुम आज के धर्मगुरु भी लगा सकते हो इनमें। नॉन सुसाइडल, सेल्फ इंजरी, मैसोचिस्टिक टेंडेंसीज, जिस व्यक्ति में होती है कि दूसरे को हानि पहुंचाएगा और शायद उसको खुद को भी पता न हो। अपनी बीमारी कई बार खुद को नहीं पता होता। ये साइकोलॉजिकल बीमारी ही कुछ ऐसी है। और जो सैडिस्ट है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। तुम्हें लगेगा बेचारा है, लेकिन नहीं, वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से घिरा हुआ है। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। और तीसरा भी व्यक्ति होता है जिसे दोनों चीजों में सुख आता है, स्वयं को दुख देने में सुख आता है और दूसरों को दुख देने में भी सुख आता है। ये मजे की बात है, लेकिन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, शैडो मैसोचिस्टिक बिहेवियर। दोनों प्रकार के बिहेवियर करने से उसे सुख मिलता है। दूसरे को भी सताएगा, अपने आप को भी सताएगा। इसको त्याग में मत ले लेना, यह कोई त्याग नहीं है। जो पूर्णतः से स्वस्थ होगा वो न तो दूसरों को सताएगा न खुद को सताएगा। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। खुद भी आनंदित रहेगा, दूसरों को भी आनंदित रखेगा। खुद भी गुमराह नहीं होगा और दूसरे को भी गुमराह नहीं करेगा। तो ये लोग साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर से पीड़ित लोग हैं और इन्हें खुद भी पता नहीं। दे शुड बी मेंटली ट्रीटेड। अब तुम समझ सकते हो, कोई व्यक्ति तीर्थ स्थान पर रगड़ दगड़ में आ जाए और कोई व्यक्ति कह के इसका तो मोक्ष धाम हो गया। तुमने मोक्ष धाम देखा है भाई? कहाँ होता है? तुमने वो स्थान देखा है जहां मोक्ष के बाद लोग जाते हैं? तो ये क्या है? यह मूढ़ता की अभिव्यक्ति है। गहरी हैं, ध्यान से सुनने होंगे। मैं राम जी का रोल किया करता था। जब श्री राम वनवास से वापस आते हैं, राज तिलक के लिए आते हैं, तो अयोध्यावासी पलकें बिछा लेते हैं, हाथ ऐसे कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे। भगवान हमारे हाथों पे पांव रखिए, जमीन पे पांव न रखिए। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। मेरे को तरस आता। अब 2 साल का बच्चा है, मां बाप के कहने से हाथ आगे कर दिया, ये कुचला जाएगा। ये 70-80 किलो का भार नन्हे बच्चों पे पड़ेगा।
जख्मी हो जाए। सिर्फ भावनाएं ही तो सब कुछ नहीं होती, और कई बार भावनाएं व्यक्ति को पागल भी कर देती हैं। तुम्हें पता है, प्रेम की भावना के रोग में बहका हुआ व्यक्ति पत्थर मारने लग जाता है। यह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो मैं उन छोटे बच्चों के हाथों को हटा देता पाऊं से, जो बड़े लोग थे, जो जवान थे, 30 साल के, 25 साल के, उनके हाथों पे पांव रख देता। पांव में फ्लीट होते थे, हम ढंग से चलते, हमें पता था। उन फ्लीटों को अच्छी तरह से देख लेते, कोई कांटा ना हो, कोई ऐसी गड़बड़ सामग्री ना लगी हो जो हाथों को जख्म दे दे। पता है हमें, ये तो भावना से ग्रस्त लोग हैं, ये तो रो रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, रो भी रहे हैं। आज अचानक द्वार पे मेरे लौट आए श्री राम। भजन भी चलता, लोग गाते, नाचते और हाथ नीचे रख देते। ये उनकी श्रद्धा है। श्रद्धा काम करती है, लेकिन ध्यान रखना, श्रद्धा बाधक भी हो सकती है। अगर श्रद्धा पागल हो जाए तो अंधश्रद्धा पागल कर देगी। अब समझो बात को, एक विचार होता है, एक भावना होती है। विचार बुद्धि करती है, भावना हार्ट में आती है। लेकिन आध्यात्मिकता न तो विचार में उलझती है, न भावनाओं में उलझती है। आध्यात्मिकता इन दोनों से पार चली जाती है, इन दोनों को क्रॉस कर देती है। वो किसी विचार से कलिंग नहीं होती और किसी इमोशन से कलिंग नहीं होती। जो इन दोनों से पार हो गया वह मुनि, मन के पार, बियॉन्ड द माइंड, वह उन्मुनी दिशा में आया। और राधे राधे कहने से उन्मुनी दिशा में व्यक्ति आता है। सिर्फ क्या होगा, राधे 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 करते रहो। यू विल बी एनर्जी लेसनेस एट वन टाइम। एक वक्त आएगा जब तुम्हारे भीतर शक्ति समाप्त हो जाएगी। राधे राधे बोलने की शक्ति नहीं रहेगी। तुम कितना चल सकते हो, उतने चलने के बाद तुम थक जाओगे, सो जाओगे। कितना बोल सकते हो, उतना बोलने के बाद तुम थक जाओगे, नींद आ जाएगी। राधे राधे थकाता है और तुम्हें चाहिए फ्रेशनेस, जैसे नींद में आती है। नींद में तुम्हारा मन नहीं चल रहा होता, नींद में तुम किसी शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे होते, किसी नाम का जप नहीं कर रहे होते। नींद में तुम परम शांति में, नींद में तुम विचार से भरे होते हो। ध्यान से समझना, नींद में तुम इमोशन से भरे होते हो। दोनों चीजों से पार हो जाते हो और दोनों चीजों से पार होके तुम उस रेस्टफुल कंडीशन में पहुंच जाते हो। सारी रात तुम उस रेस्टफुल कंडीशन में, उस परम प्रेम के तत्व के संग रहते हो और सारा प्रेम तुम पी जाते हो सारी रात। फिर तुम सुबह जग जाते हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, देखो, अगर पेट्रोल पंप पे तुमने गाड़ी लगा दी है ना, तो टैंकी को फुल करा देना।
आधी अधूरी मत छोड़ना। यानी अगर सोने लगे हो ना तो ब्रह्म मुहूर्त में मत जागना। ये बकवास से भरे पड़े हैं सारे शास्त्र। ब्रह्म मुहूर्त की गलत कल्पना की गई है। ब्रह्म मुहूर्त ये नहीं होता जो तुम्हें सिखाया जाता है 3:40 का। ब्रह्म मुहूर्त वो वेला है जिसमें तुम ब्रह्म की तरह शांत हो सकते हो, जहां कोई ऊहापोह नहीं, कोई दौड़ भाग नहीं, कुछ पाना नहीं, कुछ खोने का भय नहीं। यहाँ परम मस्ती है, आनंद है, खुमारी है, शीतलता है, शांति। वो है ब्रह्म वेला। ब्रह्म वेला के वक्त अकस्मात तुम उस क्षण में चले जाते हो जहां ये सारी चीजें यकसां हो जाती हैं। वहां प्रेम भी है, खुमारी भी है, शांति भी है, आनंद भी है, और तुम मस्ती में भी हो। बाहर आने से तो वो खो जाएगा। अगर भीतर बने रहोगे तो ब्रह्म वेला में तुम ब्रह्म तक पहुंचने की क्षमता जुटा सकते हो। यह वो वेला है जब परम शांत होते हैं। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई धूल धमास नहीं, कोई कण नहीं। कोई लबड़ तबड़ नहीं हो रही है, कोई खटका दड़का नहीं हो रहा है। तुम आराम से मगन सोए। ज्यादा गहरी नींद इसी वक्त पे आती है। तो ऋषि तुम्हें समझाते थे कि इस वेला में जग ना जाना, और तुम्हारे आज के ऋषि तुम्हें समझाते कि इस वेला में जग जाना। भला परमात्मा से समय का क्या संबंध है? परमात्मा तो समय से पार है। टाइमलेसनेस जहां आता है वहां परमात्मा है। किसी विशेष मुहूर्त काल में परमात्मा नहीं मिलता, संसारिक चीजें मिल जाती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, कोई लगन मुहूर्त निकालना है तो संसार के लिए निकालना, परमात्मा के लिए मत निकालना। परमात्मा के लिए कोई लगन मुहूर्त काम नहीं आता। लगन मुहूर्त झूठ सब और बगाड़े काम, ये परमात्मा के लिए है। अगर तुम लगन मुहूर्त सब निकलवा के परमात्मा की आगोश में बैठना चाहोगे तो तुम गलती कर रहे हो। परमात्मा शब्दातीत है, वैसे ही हो जाओ, शब्दों से परे हो जाओ। राम राम राधे राधे मत करो। परमात्मा कालातीत है, समय से परे हो जाओ, घड़ियां मत देखो, अपने ही अंदर बैठे रहो। और ये स्वाभाविक है, नेचुरली है। प्रकृति तुम्हें इस कालखंड में पहुंचाती है सुबह सुबह, और तुम इसी कालखंड को चूक जाते हो। तुम इस कालखंड को चूक के बाहर उठ जाते हो। ब्रह्म वेला हो गया, हमने तो नाम जप करना है। यही भूल हुई है तुमसे, जो आज तुम दर दर मारे फिरते हो। जो दुख और दर्द तुम्हें तंग करता है, परेशानी तुम्हें तंग करती है, उसका मूलभूत तत्व कारण यह है। तो जिस वेला में तुमने ब्रह्म से मिलाप करना चाहिए था, उस वेला में तुम उठ गए और बाहर की आपाधापी में शोरगुल में खो गए। लाउड स्पीकर लगा लिए, ऊंचे ऊंचे बोलने शुरू कर दिए। वो कोई भी हो, नाम कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम शब्द है, नाम शोर है। वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है।
वो इतना सूक्ष्म आयाम है, वह दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ जाती है, और तुम्हारी राधा राधा तो खलल डालेगी। तुम तो इतने ऊंचे ऊंचे यूनिट लगा लेते हो, तुम तो चिल्लाने लगते हो कुत्तों की तरह मुंह ऊपर करके, मां मां। ऐसा करने से तुम कभी नहीं पाओगे। और तुम देख लो, जागरण करने वालों ने कितनों ने पाए, जागरण करने वालों ने कितनों ने पाया। तुम प्रत्यक्ष को प्रमाण क्यों नहीं मानते? मैं तुम्हें कहता हूं करो राजा राजा, और अगर मिल जाए तो मुझे परिणाम बता देना। अगर कभी किसी को शोरगुल में मिल जाए ना, मुझे जरूर बता देना। मिलेगा नहीं, ये मैं पक्का जानता हूं। मिलेगा दूसरे राह में, या तो तुम शोरगुल मचा के थक जाओ और ये निचोड़ निकालो कि शोरगुल से नहीं मिलता, या तो ये तकनीक अपना लो, या तो भोगने की भोग लो, अच्छी तरह से भोग लो, खूब भोग लो, और ये तंत्र निकाल लो कि भोगने में नहीं है, भोगने में दुख है। जैसे तंत्र निकाल लिया बुद्ध ने, फिर तुम्हारा मन गड़बड़ नहीं करता। अगर कच्चे कच्चे किसी महफिल में से उठ जाओगे माशूका के, तो हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, हर कदम पे उन्हें मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। अगर संसार में कच्चे कच्चे तुम उठ जाओगे तो न खुदा ही मिला न वसा ले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, फिर तुम किसी तरह के नहीं रहोगे। आज तुम्हारी दशा वही हो गई। तुम एक चैनल पे जाते हो, कुछ देर रहते हो दूसरे चैनल पे आ जाते हो, कुछ देर रहते हो मेरे पास यहाँ 10-10 गुरु बदलने वाले लोग आ गए। मैं उन्हें कहता हूं भाई जाओ यहां से, तुम पलटू मार हो, और पलटू मारों का कभी कल्याण नहीं हुआ करता, दुर्गति हुआ करती है। अगर तुम में श्रद्धा होती तो काम तुम्हारी श्रद्धा ने करना है। अब ये बात ध्यान से समझना, अल्टीमेट फार्मूले का जो सेंस है, रस है, रस ये है कि काम तुम्हारी श्रद्धा करेगी। गुरु तो महज एक मूर्ति का काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह। और श्रद्धा अगर परिपूर्ण हो, तुम अगर लीन हो जाओ, किसी में भी लीन हो जाओ, तो फिर सवाल नहीं कि आगे प्रेमानंद है, कि आगे बाबा विजयवत्स है, कि आगे महात्मा बुद्ध हैं, कि आगे भगवान कृष्ण है। इस चीज का सवाल खत्म हो जाता है अगर तुम्हारी श्रद्धा संपूर्ण है। ये बात को ठीक से समझना, तुम्हारे जीवन में क्रांति ला सकती है। ये बहुत से लोग कह देते हैं बाबा आप दीक्षा दे दो कि मैं यहां से आ जाऊं, डेरे में बैठा हूं। मैंने कहा यहीं बैठे रहो तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तुम्हारे मन की आदत है, बस आदत है कि वे मरने से डरता है, गलने से डरता है। तुम मरने से डरते हो, गलने से डरते हो, और वहां पहुंचने के लिए दोनों चीजें करनी होती हैं।
मरना भी होता है, गलना भी होता है। और अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं तो न तो मैं पहुंचा पाऊंगा तुम्हें, ना ही कृष्ण पहुंचा पाएंगे तुम्हें। पहली शर्त लगाते हैं कृष्ण, अनन्यास चिंत्यन्तो माम। पहली शर्त है उनकी कि पूर्ण श्रद्धा से, 100% श्रद्धा से, अनन्या किसी और का चित्त में न हो, ख्यालात भी नहीं चल रहे। ये जन्हापुरी उपास थे, जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरे करीब बैठ जाता है, तेषाम नित्याभुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसी को मैं योग में आरूढ़ कर देता हूं, उसी के साथ मिलन करता हूं। सभी कुछ छोड़ दो, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी पार्टियां छोड़ दो, सभी धर्म छोड़ दो, सभी संप्रदाय छोड़ दो, सभी लिंग पुलिंग छोड़ दो, सब भूल जाओ, अपने को खो दो। अगर ये कला तुम्हें आती है तो कोई भी गुरु काम करेगा, कोई भी मूर्ति काम करेगी, और यहां तक कि पत्थर भी काम करेगा अनगढ़ा। जैसे धन्ना भगत के लिए कर गया, अनगढ़ पत्थर में भगवान प्रकट होगा। ये पत्थर का कमाल न था। मूर्तियां लगी हैं मंदिर में, लेकिन तुम्हारे भीतर श्रद्धा कहां है? और बात तो श्रद्धा की, 100% की श्रद्धा चाहिए बॉइलिंग पॉइंट तक की। Then only then transformation will happen and you will be evaporate. तभी परिवर्तन होगा, तभी क्रांति होगी, तभी तुम evaporate होके वाष्प बनोगे। फिर तुम तरल से वाष्प बन गए, बदल गए। ये होती है बदलाहट। मुख्य चीज तुम्हारे पास है नहीं, तल बदलते फिर रहे हो तुम। कभी गुरुद्वारा जाते हो, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी चर्च, स्थान बदल लेते हो, मन का तल नहीं बदलते। और बात तो थी मन के तल बदलने की। मन के तल के बदलने से सब बदल जाता। तुम बदलते हो स्थान, कभी तीर्थ यात्रा भी चले गए, कभी हज भी करे, कभी गुरुद्वारा भी चले गए, कभी मंदिर मस्जिद भी चले गए। तुम स्थान बदलते हो, तुम अपने आप का तल नहीं बदलते। बस यही कमी है जो तुम अटके हुए हो। दो चीजों का ध्यान रखना, अपने आप को श्रद्धा से भरपूर रखना। एक बात, श्रद्धा क्या है? निर्लिप्त अवस्था, श्रद्धा विश्वास रूपिण। ऐसा विश्वास करके चलो कि वह है। विश्वास कौन कराएगा? विश्वास वो कराएगा जिसने उसे जान लिया, देख लिया अपने अनुभव से, न किसी शास्त्र से, न किसी की देखी पढ़ी सुनी से। जिसने खुद जान लिया कि वो है, वह तुम्हें बताएगा कि वह है, विश्वास दिलाएगा। लेकिन इतने में तुम्हें श्रद्धा नहीं हो जाएगी, ध्यान रखना। ये एक मार्ग पूरे का पूरा तुम्हें समझा देता हूं। जिस गुरु ने देख लिया, उसकी रहनी सहनी, खान पान, चलना बोलना सब तुम्हें बता देगा कि इसने कुछ
दूरस्थ आनंद को चख लिया है। उसके पास आते हवाएं बदल जाएंगी, तुम्हारा मन ठहरने लगेगा, तुम्हारा मन गुम होने लगेगा, उसके पास माहौल तब्दील होता नजर आएगा। ये लक्षण है। विश्वास से शुरू करना, और विश्वास ऐसे व्यक्ति का मत ले लेना जिसने खुद नहीं देखा। मैं रोज इसलिए भंडाफोड़ करता हूं इन लोगों का, क्योंकि मैं पक्का जानता हूं इनका ओरा बता देता है मुझे। ये खुद नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। खुद तो इनको नार्को करवाना पड़ेगा, फिर ये बताएंगे कि इन्होंने जाना है कि नहीं जाना है। अब जितने संत बने बैठे हैं इनका नार्को करवाओ, सभी का नार्को करवाओ, पता चल जाएगा झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। सिरे से विश्वास उसका करना जिसने खुद जान लिया। कबीर कहते हैं, मैं कहता आंखन देख। और कबीर की वाणी, भाव सहायक होता है उनकी जीवन याचन करने की प्रणाली, सहायता देती है, तुम्हें विश्वास होने लगता है कि हाँ कुछ है। इस महान पुरुष का चाल चलन, खान पान, बोलचाल, उठना बैठना, क्रियाकलाप बदल गया। इसने कुछ देखा है, कुछ उस पार का इसे नजर आ गया, तो यहां से शुरू होगा। ऐसा व्यक्ति तुम्हें मार्गदर्शन करे, अन्यथा दूसरे से मार्गदर्शन मत लेना। वह तुम्हें मार्गदर्शन करे और दूसरा तुम्हारी श्रद्धा काम करे। ये दोनों चीजों का अगर भेड़ होगा तो फिर अष्टावक्र कहते हैं कि तुम अभी पहुंच जाओगे, अभी इसी क्षण। या तो जीवित गुरु तुम्हें मार्गदर्शन दे, कबीर की तरह तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखन देख। जब वो शब्द बोलेंगे तो उनके शब्दों में एक सॉलिडिटी होगी, ठोस सत्व नजर आएगा उनके जीवन के जीने के ढंग का। तुम्हें प्रभावित करेंगे कि हाँ ये झूठ नहीं बोल सकता व्यक्ति, क्योंकि कुछ पैमाने हैं व्यक्ति को कसने के। निर्लोभी होगा ऐसा व्यक्ति, अमानित्वम, मान की इच्छा नहीं करेगा। वो नहीं कहेगा मेरे चरणों के हाथ लगाओ, तुम लगाते हो तुम्हारी मौज। दंभित्वम, हिंसा, क्षांति, राजवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, शांत। आचार्य उपासना, वह जिससे मिल गया है उसके पास बैठता। आचार्य उपासना, शौचम, शुद्ध होगा, स्थैर्यम, स्थिर होगा, हलचल नहीं होगी उसमें। आत्म विनग्रह, अपने आप को जानता होगा मैं कौन। आत्म विनग्रह, स्वयं की खोज उसने पूरी कर ली होगी,
ये लक्षण है। क्योंकि जिसे सब खजाना मिल गया, सारा संसार उसका है, तो फिर वो क्यों तमन्ना करेगा, जोड़ेगा क्यों? झूठ क्यों बोलेगा, हिंसा क्यों करेगा, चोरी क्यों करेगा, ब्रह्मचर्य का खंडित क्यों करेगा, अपनी शक्तियों को ऊल जलूल बातों में खपाएगा क्यों? ये कुछ लक्षण है, ये तुम्हें बताएंगे कि जिसके पास तुम आए हो वह यकीन करने योग्य है। मांगेगा कुछ नहीं, तुम दे जाओ, वो तिरस्कृत भी नहीं करेगा तुम्हें। ना तुमसे मान मांगेगा। बहुत से लोग मुझे लिख देते हैं कमेंट्स में, पुत्र बाबा जी विजय वत्स जीते रहो। मैं लिख देता हूं पांव धोक वंचना गुरु जी, और क्या लिख, पांव धोक वंचना। मैं जानता हूं ये भी मेरे भगवान है। अगर इसने मुझे पुत्र कहा तो अवश्य ही उस पिता ने कहलवाया होगा, ये संदेश वहीं से आया होगा, अन्यथा इसमें पुत्र कहने की शक्ति कहां से आ गई? इस शक्ति भी तो उसी की दी हुई होगी। तो मैं उसे लिख देता हूं गुरुजी पांव धोक वंचना। आपके पग में धोक मारता हूं जी। गुरु को पहचानना, उसके क्रियाकलापों से, उसके जीवन जीने के ढंग की शैली। अब ये जो लोग कहते हैं संस्थाओं को मजबूत करो, दान दो, क्यों भाई? संस्थाओं के लकवा मार गया है। क्या आफत आई संस्थाओं पर? अभी और प्रचार करना बाकी है, लेकिन मन है कि मानता नहीं। मन कहता प्रसिद्धि थोड़ी सी और हो जाए। देखो अभी बहुत से राजनेता दूसरे मुल्कों में प्रसिद्धि को, बड़े से बड़े नागरिक सम्मानों को इकट्ठे करते फिर रहे हैं। इकट्ठा कर लो जितना हो सकता है, क्योंकि बाद में कौन जाने ये तख्त ताज दूसरों के हाथों की अमानत है। दूसरे न बैठने दे फिर क्या करेंगे? और आजकल दुनिया कुछ मौसम भी बेईमान, ना बैठाएंगे फिर क्या करेंगे? तो नागरिक के सम्मान, सर्वोच्च सम्मान पा ही लो, चाहे आबादी 20 लाख लोगों की हो। ये नहीं देखेंगे कि 150 करोड़ लोग तुम्हें सम्मान दे रहे हैं, ये क्या काम? तो 20 लाख लोग और सम्मान देंगे, फिर क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन ये नहीं है, ये भी तो होना चाहिए। बस इकट्ठा करने की परिग्रह की आदत है, पुरानी आदत है, सैर सपाटे की आदत है। तो मन के पीछे लग जाते हो, मन से चिपट जाते हो, तो मन ही हो जाते हो,
भूल जाते हो तुम कौन हो। यही तुम्हारे दुख का मूलभूत कारण है। तो मैं कहता हूं रात को जब तुम जाते हो, उस तल पे जाते हो, तो टैंकी भरा के आना पूरी। और तुम्हें क्या पता लगेगा टैंकी भर गई? जब टैंकी भर जाएगी तो तुम्हारी आंख पट से खुल जाएगी, स्वतः खुल जाएगी, तुम्हें कुछ जगाएगा नहीं, अपने आप आंख खुल जाएगी। तो टैंकी भर गई, तुम पूर्ण फ्रेश हो गए। रात को सोए सोए ऐसे ही मत उठ जाना, अलार्म मत लगाना, अगर कोई काम हो उसको छोड़ के। वैसे ही अलार्म मत लगाना कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, कुछ नहीं मिलेगा। जो ब्रह्म मुहूर्त में जगे उनसे पूछ लो, क्या कुछ मिला कभी? कुछ नहीं मिला। सुबह की हवाएं थी, ऑक्सीजनेटेड प्रचुर था, ठंडा वातावरण था, कोई खड़का दड़का नहीं था, और कुछ नहीं था। यह खलल तो तुम अपने भीतर चले जाओ, पूर्ण रूप से मिट जाएगी। बाहर की खलल चलती रहे तो भी मिट जाएगी भीतर की खलल। बस तुम्हें सूत्र आना चाहिए कि कैसे मिटेगी यह, और सूत्र ही तुमने सीखा नहीं, और सूत्र ही तुमको सिखाया नहीं गया। तुमको मिले हैं हरामी, शोर सिखाने वाले। वो शोर चाहे कोई मचा लो, अल्लाह का मचा लो, राधे का मचा लो, किसी का मचा लो, शोर शोर है, मौन मौन है। दुखी होना है तो शोर में चले जाओ, सुखी होना है तो अशोर में आ जाओ। मालिक तुम हो, फैसला तुम्हारे हाथ में, निर्णायक तुम हो। तुमने शोर चुनना है, दुख चुनना है, या तुमने शांति चुननी है, मौन चुनना है। तुमने कहा कभी नहीं सिखाते, प्रेमानंद कभी नहीं कहते। ठीक है, नहीं कहता। मैंने कब कहा कि राधे राधे करने से, कहने से, बाँचने से कोई शांति हो जाती है, ये गुर्दे ठीक हो जाते हैं? कुछ नहीं ठीक होता। क्या सिखाते हैं कि तुम्हारी दुख सहने की क्षमता बढ़ जाएगी। मैं कहता हूं ये भी तो नहीं बढ़ेगी। दुख सहने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा ध्यान परिवर्तित कर लिया जाएगा। कि जो लोग तुम पूछते हो कि देखो महंगाई, बेरोजगारी, तो राजनीतिक लोग कहते हैं देखो हमने वो एम जो बना दिए 20, वो स्मार्ट सिटी बना दी 100। फैक्ट चेक करोगे बना एक भी नहीं। मैं इसकी बात करता हूं। डिफैक्ट्स में मत उलझ जाना, फैक्ट्स में आना। देखना राधे राधे करने से शांति मिली या कि एनर्जी लेस हुए। तुम पाओगे तुम एनर्जी लेस हुए। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कभी धरती पे जाप करने वाला व्यक्ति, ज्यादा जाप करने वाला व्यक्ति खोज नहीं कर सकेगा। क्योंकि खोज उस मन में उतरती है जो मन ठहरा हुआ होता है, जो मन मौन होता है। मौन में खोज उतरा करती है। तुम जानते हो एल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे तो प्रॉपर सोते ही थे, और घंटे भर की नींद वो दिन में झपकी लगा के भी ले लेते थे। इतनी फ्रेशनेस चाहिए। फिर उतरती है वो ऊपर से इन्वेंशंस, ऐसे नहीं आती। बाबा नानक ऐसे जपजी नहीं बोल रहे। 3 दिन तक मौन रहना पड़ा उन्हें, ध्यान रखना। 3 दिन तक मौन रहना पड़ा, किसी को पता नहीं कहाँ है। लोग ढूंढ रहे हैं
कि नदी में डूब गए, कोई जानवर खा गया, कहाँ गए, लेकिन 3 दिन बाद अचानक आ जाते हैं और बोलते हैं एक ओंकार। ये मौन से निकले हुए शब्द थे, शोर से निकले हुए शब्द नहीं थे। तुम्हारा ओंकार शोर से निकलता है, बाबा का ओंकार 3 दिन की मौन के बाद उतरता है। और सारी जपजी का मूल मंत्र और जपजी उन मौन के क्षण में यकसा बोली गई। एक बार कीजिए 38 पौड़ियां एक बार की में बोली गई। ऐसा नहीं कि एक आज बोल दिए कल बोल दी, लगातार बोली गई। किसी भी वैज्ञानिक से जिसने कोई खोज की हो, कोई कविता का निर्माण किया हो, किसी मूर्ति का निर्माण किया हो, जिसने कंस्ट्रक्शन की हो, डिस्ट्रक्शन न की हो, उससे पूछना कभी ये कविता तुमने कहां से ली, ये कविता कैसे बनी। उसका जवाब होगा मैं तुम्हें बता देता हूं। वो कहेगा किन्हीं अज्ञात क्षणों में मैं मौन बैठा था पर ये ऊपर से उतर गई, मैंने नहीं बनाई। जब फरमाए तिब तिब पा, जिस ए लिखे तिस सिर ना। जो लिख रहा है वो नहीं लिख रहा है, जो बैठा बैठा हुक्म कर रहा है, फरमान कर रहा है, वो लिखवा रहा है। जब फरमाए तिब तिब पा, मैं तो वैसे वैसे लिख रहा हूं जैसे जैसे वो फरमान जारी कर रहा है। मैं तो सिर्फ लिखने वाला हूं, उसके हाथ की कठपुतली हूं। गीत उसके, मैं पोंगरी, मैं बंसुरिया, ओठ उसके, दोनों वो निकालता है। मैं खाली हूं बस, मेरी यही महानता है और यही बहुत बड़ी महानता है। आपने बंसुरी देखी कब? नहीं देखे तो देखना, वो भीतर से खाली होती है, थोती होती है, उसके भीतर खाली होता है, सब पोंगरी होती है। ऊपर स्वर निकलने के लिए स्थान बने होते हैं, सारी खाली होती। जिस दिन तुम बांसुरी की तरह थोथे ना हो जाओगे, भीतर से खाली ना हो जाओगे, भरे नहीं होगे। वो जो बांस था, ये है बांस की बंसुरी, वो जो बांस था वो निकाल दिया गया। ऐसे ही तुम भी, ये जो अचेतन में कूड़ा है ये तुम्हारे लिए बांस है, ये तुम्हें पोंगरी नहीं बनने देता। ये जो फंसा हुआ है बांस के भीतर मलबा, ये निकाल दो, तुम बंसुरी बन जाओगे। और बंसुरी भगवान के ओठों पे लगती है, भगवान के ओठों पे लग के भगवान के गीत गुनगुनाया करते हैं। या तो किसी गुरु से सीख लेना जिन्होंने देखा है, और मैं किसी के ऊपर डिक्टेटर नहीं हूं। ये सवाल क्यों उठा तुम्हारे भीतर? तुम स्वतंत्र हो, तुम चाहो राधे राधे कर सकते हो, मैं रोकूंगा तुम्हें आके? या अपने रस को पीऊंगा बैठ के? कौन इतनी मूर्ताई करता है कि अपने रस को पीने को छोड़कर मैं तुम्हें रोकने आऊंगा कि राधे राधे मत करो? अरे नहीं भाई, ये तो थोड़ा सा वक्त रखा होता है, तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे ही प्रश्नों के जवाब। अन्यथा अगर तुम राधे राधे करोगे, जो राधे राधे करते हैं मैं उन्हें जाके रोकता हूं, मैं तो घर से भी बाहर नहीं निकलता।
तुम चाहो तो राधे राधे कर सकते हो, दिन भर रात कर सकते हो, महीनों सालों तक इकट्ठे कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। जो रोकेगा वह संत नहीं होगा, वह डिक्टेटर होगा। डिक्टेटर रोका करते हैं, डिक्टेटर नियम बनाते हैं, संत तुम्हें उन्मुक्त छोड़ देता है, सत्य बतला के उन्मुक्त छोड़ देता है। सत्य तो यह है बेटा, कर लो जो मर्जी, तुम्हें बांधता नहीं। मैं तुम्हें यही कहता है, बा मुश्किल ये जीवन मिला, ये वक्त मिला, इस पहलू में आए, इन उदास गलियों में से तुम निकले, शीश झुकाया, सब कुछ लेके भी जाओ। जब भी उदासी के पल तुम्हें घेर लें, जिंदगी बोझल मालूम पड़ने लगे, तो अपने भीतर उतर जाना, वहीं तुम्हारी मंजिल है, वहीं तुम। बहुत सुकून मिलेगा तुम्हें। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास, जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास आ गए, घबरा के हम मंजिल के पास, सर झुकाया, सर झुका कर रो लिए आपके पहलू में आकर रो ली। दास्ताने गम सुनाकर रो लिए आपके पहलू में आकर रो लिए। धन्यवाद।